अजीज मोमिनीन, आज हम आमद का दूसरा अतवार मनाते हैं। आमद के अयाम तैयारी के दिन है। आमद के अयाम तब्दीली के दिन है। आमद के अयाम यीशु के करीब आने के दिन है। आज जब हम आमद की दूसरी मोमबत्ती रोशन करते हैं तो ये मोमबत्ती बैतलहम की मोमबत्ती और अमन की अलामत है। हमने पहले अतवार भी एक मोमबत्ती रोशन की जो नबूवत की मोमबत्ती और उम्मीद की अलामत थी। अंबिया कराम जो हैं वो लोगों को उम्मीद देते रहे कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होने वाला है, नजात दहिंदा पैदा होने वाला है जो दुनिया में अमन, सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत को लेकर आएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज के कलाम का जो मरकजी नुक्ता है वो अमन है। आज की जो पहली तलावत इशाया नबी के सहीफे से ली गई है। इशाया नबी अपने लोगों को तसल्ली की उम्मीद देता है। वो कहता है कि हर चीज ठीक हो जाएगी, हर चीज को दुरुस्त किया जाएगा, और जब हर चीज दुरुस्त हो जाएगी तो फिर ये अमन की अलामत जो है वाज़ह हो जाएगी कि इस दुनिया में लोगों की जिंदगी में अमन है, सुकून है, इत्मीनान है। आज की दूसरी तलावत नए आसमान और नई जमीन की बात करती है। तो मेरे अजीजों, नया आसमान और नई जमीन जो है अमन की अलामत है कि जब अमन होगा तो एक नया आसमान, नई जमीन जाहिर होगी। अमन मेरे अजीजों आज की दुनिया में, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो अमन का शहजादा है, मीका नबी जो है वो भी 5वें बाब उसकी पहली 4 आयात में वो वाज़ह करता है जो पैदा होने वाला है वो इस दुनिया में अमन लेकर आएगा। इशाया नबी भी अपने सहीफे में हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो पैदा होने वाला है वो सलामती का शहजादा है, अमन का पैगंबर है। इसलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में भी अमन की बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है। लोग उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी समझते थे कि जो बादशाह आने वाला है वो बादशाह जंगो जदल से इस दुनिया में अमन लेकर आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जंगो जदल के जरिए अमन नहीं लेकर आता बल्कि सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत, मुआफ़ी, तौबा, इसके जरिए वो दुनिया में अमन लेकर आता है। इसलिए आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी जो बपतिस्मा देने वाला है वो कहता है कि तौबा करो, और मेरे अज़ीज़ों, तौबा करने से इंसान की ज़िंदगी में अमन, सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत आता है। इसलिए आज के दौर में भी हम जब देखते हैं अपने ख़ानदानों की ज़िंदगी पर, जब हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, जब हम देखते हैं दुनिया में, जब हम देखते हैं मुआशरती ज़िंदगी में और मुआशरे में, तो अमन जो है वो ख़त्म हो गया है। अमन की आज हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हमारी ज़िंदगी में अमन, सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत है तो मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में जो क्रिसमस की खुशियां हैं उनको अच्छे तरीके से मना सकेंगे। इसलिए हमें आज ज़रूरत है इस बात की कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि अमन जो है वो खरीदा नहीं जा सकता। ये इंसान के अंदर पैदा होता है, इंसान की अंदरूनी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। तो जब इंसान की अंदरूनी ज़िंदगी में अमन है तो फिर वो अमन का पैगंबर बनकर अपनी ज़िंदगी के ज़रिए
खुदा के रास्ते पर चलते हुए, खुदा यीशु मसीह की मर्जी बजा लाते हुए वो इस दुनिया में अमन, सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत लेकर आता है। हम देखते हैं कि एल्बर्ट कॉमस जो है वो कहता है कि इस दुनिया में बहुत परेशानी है, नस्ल इंसानी जो है आज परेशानी से दो चार है। उसकी वजह मेरे अज़ीज़ों यही है कि इंसान की ज़िंदगी में अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत नहीं है। इंसान बदी की तरफ, गुनाह की तरफ ज़्यादा जो है वो माइल हो रहा है, गुनाह की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें गुनाह से तौबा करने के लिए आज यूहन्ना इस्तबागी के ज़रिए दावत देता है कि हम इस दावत को कबूल करते हुए अपने गुनाहों से मुआफ़ी हासिल करें, ताकि अमन अपनी ज़िंदगी में, इस दुनिया में, मुआशरे में कायम हो सके। खुदा हम सबको ये फजल अता करे कि हम अमन के पैगंबर बनकर उसकी अमन सलामती को इस दुनिया में लेकर आए और क्रिसमस की खुशियां अमन, सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत के साथ मना सकें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।